राजीव जी, दो तीन बातें हैं। अभी इस देश में दो राजनीतिक आयोजन होने जा रहे हैं। एक राजनीतिक आयोजन जो राहुल गांधी अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा करने जा रहे हैं पूरब से पश्चिम की तरफ, मणिपुर से कर रहे हैं। और दूसरा राजनीतिक आयोजन अयोध्या में हो रहा है। देखिए, मैं उसको धार्मिक आयोजन नहीं मान सकता। धार्मिक आयोजन होता तो शास्त्र और धर्म के आधार पे होता। जब मंदिर पूरा बन जाता तब उसमें प्राण प्रतिष्ठा मूर्तियों की होती। एक बात। दूसरा ये कि अगर आपको बहुत जल्दी थी तो रामनवमी आने वाला है, रामनवमी का त्यौहार अप्रैल में होने वाला है, तो आप रामनवमी के दिन आप कर सकते थे, प्राण प्रतिष्ठा कर सकते थे। लेकिन चूंकि आपको चुनाव की हड़बड़ी है, मालूम है कि फरवरी में या मार्च में उसके नोटिफिकेशन अधिसूचना जारी हो जाएगी चुनाव की, और अप्रैल में नहीं कर पाएंगे आप, तब तक चुनाव निपट जाएगा, तो आप उसका लाभ नहीं ले पाएंगे। तो इसलिए सीधा सीधा ये राजनीतिक है और कुछ इसमें है नहीं। और दूसरी तरफ मतलब आश्चर्य हुआ, अभी जब धनंजय बता रहे थे, हमने भी देखा तो मुझे बहुत कष्ट हुआ। हालांकि मैं धर्म कर्म में ज्यादा यकीन रखता नहीं हूं, बात सही है, लेकिन अयोध्या के वो साधु जो मुंह में राम और बगल में छुरी रखते हैं, जिनके आपराधिक कर्मों पर मैंने कवर स्टोरी लिखी थी इंडिया टुडे मैगजीन में, मुंह में राम बगल में छुरी के नाम से, वो साधु, वो महंत पाखंडी, वो शंकराचार्य को कह रहे हैं कि शंकराचार्य को अपने मर्यादा का पालन करना चाहिए। अब वो मर्यादा सिखाएंगे जो शंकराचार्य पूरे देश और पूरे हिंदू समाज को मर्यादा और धर्म की दीक्षा देते हैं, करते हैं, समझाते हैं, उनको ये मर्यादा का पालन सिखाएंगे निचलानंद सरस्वती को। तो इस तरह की बातें हो रही, इसलिए इसको एक राजनीतिक आयोजन है। दूसरा यह है कि ये पाखंडी लोग हैं, बेसिकली ये पाखंडी हैं। पाखंडी इसलिए मैं कहता हूं बार बार कि देखिए, नरेंद्र मोदी जी जब भारतीय जनता पार्टी के महासचिव थे, उन्होंने कहा था ये राम मंदिर तो चुनावी एजेंडा हमारा था। सुषमा स्वराज जी ने कहा था उस समय कि राम मंदिर का मुद्दा एक बैंक के बेरर चेक की तरह से था, और बेरर चेक एक बार जब भुन जाता है तो दोबारा उसे नहीं भुना जा सकता है। ये सुषमा स्वराज जी ने कहा। चलो सुषमा स्वराज जी की बात थोड़ा दिगर भी कर लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी के उस समय के राष्ट्रीय अध्यक्ष, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से निकल करके आए थे, माननीय कुशाभाऊ ठाकरे जी ने जयशंकर गुप्त को हिंदुस्तान अखबार के लिए इंटरव्यू में कहा था कि भाई, नदी पार करने के लिए एक नाव की जरूरत होती है। क्या यह जरूरी है कि नदी पार करने के बाद नाव को कंधे पर लेकर चला जाए? तो हमने पूछा था उनसे कि क्या राम जन्मभूमि का मुद्दा जो है आप लोगों के लिए नदी पार करने वाला एक नाव थी? तो मुस्कुरा करके रह गए थे। तो ये इन लोगों के बयान बदलते रहे हैं। अब इनके पास लगता है कि अब कुछ है बचा नहीं है, अब राम जी ही बेड़ा पार कर सकते हैं। बीच बीच में करते रहते हैं लोग, लेकिन सवाल एक ही है कि एक तरफ एक नेता है, एक युवा नेता है जो मुद्दों से टकराने की बात कर रहा है, जो अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत मणिपुर से कर रहा है, जो मणिपुर लगातार पिछले कई महीनों से जल रहा है, और जिसमें हमारे प्रधानमंत्री जिन्हें उनके अंधभक्त लोग दावा करते हैं कि साहब उनके कहने पे यूक्रेन और रूस ने युद्ध रोक दिया था, वो प्रधानमंत्री मणिपुर जाने का साहस नहीं जुटा पा रहे हैं। वो प्रधानमंत्री मणिपुर के बगल के मिजोरम के विधानसभा के चुनाव में हिम्मत नहीं जुटा पाते कि जाके वहां पे प्रचार कर सके। वैसे माहौल में राहुल गांधी अगर वहां से अपनी न्याय यात्रा शुरू कर रहे हैं तो इससे बढ़िया बात और इससे बड़ी बात और कुछ हो ही नहीं सकती है कि आदमी वो जा रहा है और समझाने की कोशिश कर रहा है कि देखो भाई, चाहे तुम मैतेई हो, चाहे कुकी हो, चाहे आदिवासी हो, चाहे ईसाई हो, चाहे हिंदू हो, प्रेम व्यवहार से रहोगे, आपस में संवाद करके रहोगे, आपस की समस्याओं को का समाधान ढूंढने की कोशिश करोगे, बैठ करके बात करोगे तो बात सुधर सकती है, समझ सकती है। जो ये कहने का साहस रखता है, जो पूरे उत्तर पूर्व से लेकर के पश्चिम भारत तक जाने की बात कर रहा है और जगह जगह अपनी बातें पहुंचाना चाहता है, कभी मुद्दों से वो भटक नहीं रहा है, चाहे बेरोजगारी का सवाल हो, चाहे महंगाई का सवाल हो, ये सारे सवाल लेकर के उठ रहा है वो आदमी। चाहे करप्शन जिस ढंग से बढ़ा हुआ है, या जाति की बातें भी है, जाति एक सच्चाई तो है। तो आपको मालूम है ना कि जिस समय मंडल आयोग की रिपोर्ट लागू हुई थी, उसी समय आडवाणी जी कमंडल लेकर के सामने आ गए थे। सामाजिक न्याय की बात जब जब होगी
तब तक धर्म जो है उसकी रास्ते में बाधा बन करके आएगा और उसको ढकने की कोशिश करेगा। आज आप देखिएगा, सबसे अधिक जो है जितनी ये यात्राएं होती हैं, कांवड़ यात्रा हो चाहे जो भी हो, दंगे फसाद होते हैं, सभी में ओबीसी के लोगों को, दलित समाज के लोगों को, आदिवासी लोगों को ये लोग उलझाते हैं, फंसाते हैं। आज राम के तथाकथित प्राण प्रतिष्ठा की जो बात हो रही है, उसमें इस देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू क्यों नहीं जा रही हैं? सवाल तो है, क्योंकि ये लोग बार बार उदाहरण यही लोग देते हैं। कहते हैं कि साहब सोमनाथ की यात्रा में तो राजेंद्र प्रसाद जी राष्ट्रपति जी गए थे। तो भाई, जब राष्ट्रपति जी सोमनाथ की यात्रा में गए थे, मंदिर में जब नवनिर्माण हुआ था, तो अयोध्या के नवनिर्माण या राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में राष्ट्रपति हमारी क्यों नहीं जा सकती? इसलिए नहीं जा सकती हैं कि वो आदिवासी हैं, इसलिए नहीं जा सकती हैं कि महिला हैं। और सुनिए, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी को ही बुला लेते आप, उनको भी नहीं, क्योंकि वो दलित हैं, उनको नहीं बुलाएंगे आप। वो कहां गए बजरंगी, विनय कटियार? सबसे अधिक तो वही उस समय आग बबूला होते थे। उमा भारती कहां है? वो सबसे अधिक बोलती थी, उस समय बात करती थी। तो जिन लोगों का आंदोलन में, चाहे हम उस आंदोलन को गलत मानते हैं, गलत ढंग से हुआ हो रहा था, वो बात एक अलग बात है, लेकिन आंदोलन करने में तो अग्रणी भूमिका इन्हीं लोगों की थी, आडवाणी की थी, मुरली मनोहर जोशी की थी। इन लोगों का कहीं अता पता नहीं है। और जो बताते थे कि तो चुनावी मुद्दा है, ये तो हमारे लिए कोई मायने नहीं रखता है, और वो अब वहां जाकर के वो यात्राएं कर रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं। आज पता है अयोध्या में एक होटल का जो सबसे निम्न होटल माना जाएगा, उस पर भी 90,000 रुपए का किराया है। अयोध्या के अगल बगल की सारी जमीनें गुजरात के व्यापारियों ने खरीद ली है। सारे होटल और मोटल वो लोग बना रहे हैं, चाहे बनारस का हो, चाहे मथुरा का हो, चाहे अयोध्या का हो। तो ये पूरा का पूरा खेल जो है राजनीतिक और अर्थव्यवस्था का खेल है मिला करके, ये सारा चल रहा है। लेकिन वही है, जब जनमत जग जाएगा, आपके दर्शक ने, श्रोता ने जो भाजपाई आप बता रहे थे, वो कह रहे थे ना कि ईवीएम, हमारे पास ईवीएम है। देखिए, ईवीएम टीवीएम सब धरा रह जाता है। अगर जनता सड़क पे आ जाती है, जनता तय कर लेती है कि हमको हमारे बेटे को रोजगार चाहिए, हमारे परिवार को राशन चाहिए, हमको भ्रष्टाचार से मुक्ति चाहिए, हमको सम्मान की जिंदगी जीने का अवसर चाहिए, सामाजिक न्याय चाहिए, अगर ये तय कर लेते हैं लोग, तो आपका ईवीएम कुछ चलने वाला नहीं है, सब धरे का धरा रह जाएगा। हमने 1977 में देखा है, 1971 के चुनाव में लोग कहते थे, यही जनसंघ के लोग थे जो आज भाजपाई बने घूम रहे हैं, लोग कहते थे इंदिरा गांधी ने रूस से, मास्को से कोई स्याही लाई है, वो बैलेट पेपर पे चला दिया है, तो इसलिए वो जीत गई है। लेकिन 77 में तो स्याही काम नहीं की, क्योंकि जनता सामने खुल करके आ गई थी। उसी तरह से आपके सारे जाल बट्टे जितने भी हैं, चाहे ईवीएम में हो चाहे कहीं भी हो, वो सब अगर जनता ने तय कर लिया कि नहीं अब बदल देना है, ये जुमलेबाजों को जो झूठ बोल बोल करके राज कर रहे हैं देश के ऊपर, उनको बदल देना है। वो फर्जी गारंटी देने वाले लोग हैं, उनको बदल देना है। अगर ये जनता तय कर लेगी, मतदाता तय कर लेंगे, तो फिर कोई ईवीएम काम नहीं करने वाली है। जी राजीव। जी जी बिल्कुल, ईवीएम की बात लगातार होती है। बहुत